अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं बेकरी के बिस्किट्स। काफ़ी देरी से रिक्वेस्ट की गई थी। जो चीज़ें आपको बिस्किट बनाने के लिए चाहिए होगा वो है प्लेन फ्लावर यानी कि मैदा। इसे भी आपने छान करके रखना यानी कि सिव कर लेंगे। आइसिंग शुगर दैट्स पाउडर शुगर, इसको भी आप छान करके रखेंगे। बीच में जाएगा बटर, सॉल्टेड अनसॉल्टेड आपकी चॉइस है। मैं सॉल्टेड इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप सॉल्टेड इस्तेमाल करते हैं तो आपको फिर ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं होती है। बीच में हम डालेंगे कोको पाउडर, अंडा जाएगा बीच में यानी कि एग, बेकिंग पाउडर बीच में जाएगा। जो आज आपको मैं बिस्किट सिखा रही हूँ बेकरी के, वो आज बनेंगे जैम की फिलिंग वाले होंगे। जो सादे आपने देखे होंगे बादाम के होंगे, शुगर कोटेड होंगे और चॉकलेट के। इसलिए आपने देखा यहाँ पर कि मैंने कोको पाउडर इस्तेमाल किया। आपको इंशाल्लाह आगे दिखाऊंगी वो किस तरह में और कब इस्तेमाल करूंगी। जो चॉकलेट के बिस्किट्स होते हैं उसके अंदर जो उन्होंने फिलिंग की होती है चॉकलेट सॉस की, ये उसके लिए आपको चाहिए होगा कोको पाउडर, आइसिंग शुगर दोबारा यानी कि पाउडर शुगर और पानी बहुत थोड़ा इस्तेमाल होगा। और आपने अवन को प्री हीट कर लेना है 160 सेंटीग्रेड 325 फ़ारेनहाइट गैस मार्क 3 पर। बहुत आहिस्ता से बेक होते हैं ये। आपने करना ये कि बिफोर आप इसको स्टार्ट करने से पहले आप अवन को 15 से 20 मिनट पहले प्री हीट कर लें और फिर अब आपको दिखाने लगेंगे इनको बनाना। काम आपने जो करना है वो ये है, एक अलहदा बोल ले लें और उसमें आप डालेंगे एक अंडा और उसे अच्छी तरह आपने जो है बीट कर लेना ताकि जर्दी और सफ़ेदी एक हो। अब आपने क्या करना है, जो बोल जिसमें हमारे पास मैदा पड़ा हुआ है यानी कि प्लेन फ्लावर, उसमें आप ऐड करेंगे जो आपकी आइसिंग शुगर है, दैट्स पाउडर शुगर है कम्प्लीटली। ये चली गई बीच में। बेकिंग पाउडर जा रहा है बीच में, इसलिए आपसे पहले कहा कि इसको छान करके एक साइड पर रख लें। और फिर आप कोई भी किसी भी चमचे के साथ में जो है इसे अच्छी तरह पहले मिक्स कर लें ताकि तमाम चीज़ें चीनी, बेकिंग पाउडर और जो मैदा है यानी कि प्लेन फ्लावर कम्प्लीटली अच्छी तरह मिक्सअप। ड्राई मिक्स करने के बाद जो आपका मक्खन है इसे कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट। इसे आप बीच में डालेंगे। आई ऑलरेडी वॉश माई हैंड्स। यहाँ पे हमें अपने हाथों का इस्तेमाल करना है। अच्छी तरह जो मक्खन है इसे आप इन चीज़ों के साथ में पहले मिक्सअप करें। देख लें, आपने जो मक्खन है उसको अच्छी तरह बीच में जो है अपने हाथों से मसल कर मिक्स कर लेना है। दोनों हाथों का इस्तेमाल कर लें और ये हो गया एक काम। उसके बाद आपने यहाँ पर जो अंडा हमने फेंटा था यानी कि बीट किया था, तमाम को इकट्ठे मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके आप ऐड करेंगे और हाथों से आप इसको मिक्स करेंगे अंटिल इट्स ए नाइस मीडियम डो बनना चाहिए। ज़्यादा सख्त नहीं इसको होना चाहिए। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है और आप इसको देख सकते हैं कि बिल्कुल मीडियम बना है, ज़्यादा सख्त नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। इसे अब आप क्या करेंगे, इसको ज़रा थोड़ा सा हमने यहाँ पर गूंदना है यानी कि नीट करेंगे। तो तमाम को बीच में से निकाल लेते हैं। सरफेस जो है आपकी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। आप यहाँ पर खुशके को डस्ट करेंगे। जो बिस्किट्स होते हैं इनको ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है गूंदने की। सिर्फ आप देख सकते हैं कि हल्का सा मैं पीछे को पुश कर रही हूँ। सिर्फ इतना आपने करना है जब तक कि बिल्कुल स्मूथ हो जाए। सिर्फ आपने इसको स्मूथ करना है कि बीच में कोई लम्प्स ना हो और ये बिल्कुल क्रैक फ्री होता है। लेकिन यहाँ पर आकर के अगर आप फर्ज करें बिस्किट्स ये वाले गर्मियों में बना रहे हैं, आपसे हैंडल नहीं होता, तो आप इसे कवर करके क्लिंग फिल्म में फ्रिज में रख दीजिएगा 1 घंटे के लिए ताकि थोड़ा सा ये फर्म हो जाए और फिर आप बिस्किट्स बना सकते हैं। क्योंकि इस विंटर्स कोई इशू नहीं है। देख लें कितना सॉफ्ट है ये। तो ये कर लेने के बाद, क्योंकि हम यहाँ पर बना रहे हैं 4 किस्म के बिस्किट्स, तो उसके लिए हमें इसी बिस्किट के डो में से इसके हम हिस्से कर लेते हैं। तो कुछ यूँ कर लेते हैं ताकि हमें मालूम होगा कि ये हमने 4 डिफरेंट बिस्किट्स बनाने हैं। एक अलहदा बोल में इसको रख देते हैं। सबसे पहले एक बिस्किट की तैयारी कर लेते हैं। तो ये हम बनाने लगे यहाँ पर जैम के बिस्किट्स। आप क्या करेंगे, दोबारा थोड़ा सा सरफेस को आपने डस्ट करना है ताकि आपका जो बिस्किट का डो है चिपकेगा नहीं। और बेशक अपने हाथों से आप इसको यूँ कर देख लें, कर सकते हैं। सॉरी, पहले हम बनाने लगे बादाम के, जैम के आपको बाद में दिखाते हैं। तो यूँ कर लें और जो आपके बादाम हैं स्लाइस्ड हैं इसके ऊपर डाल लीजिएगा। अगर आप चाहें तो आप डो के साथ में इसको अंदर नीटली गूंद भी सकते हैं यानी कि बीच में मिक्स अप कर लें। इस तरह इसको अच्छे से जो है बादाम को बीच में प्रेस कर लीजिएगा और मेक श्योर करें कि आपके बिस्किट ज़्यादा पतले ना हो। इट नीड्स टू बी 1/4 इंच। इसको ज़रा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। मर्ज़ी है स्क्वायर बनाने या गोल, तो इसे हम बनाएंगे राउंड। तो मैं इसको काटने लगी हूँ एक कटर के साथ। तो बादाम को आपने बीच में जब यूँ प्रेस डाउन कर लिया, उसमें होता है कि इट स्टिक्स आपके बिल्कुल लिटरली इन द बिस्किट के डो में। कटर देखें बहुत से डिज़ाइंस के आपको मिल जाते हैं, शेप्स में मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख लें जिगजैग है, बिल्कुल इट्स लाइक अ फ्लावर की तरह बना हुआ है। ये प्लेन
थोड़ा सा इसको मैदे में डालेंगे ताकि जो है ऐसा कर कर इन्हें आप काट लें। और आपको एक बेकिंग शीट की ज़रूरत होगी। कोई ग्रीस नहीं करना आपने, कुछ भी नहीं करना। और इन्हें आप उठा करके यहाँ पर यूँ लगाते चले जाएं। हमारे बादाम के बिस्किट्स अब मैं इसको डालने लगी हूँ ओवन में बेक होने के लिए, और इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे बेक होने के बाद ये किस तरह दिखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसे 12 से 15 मिनट लगने चाहिए। आपको अपनी ओवन की हीट का पता होना चाहिए। मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया है। और अंटिल इट्स गोल्डन, हल्का सा साइड्स की जो गोल्डन सी हो जाती हैं, आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट किस तरह बनाएंगे। हमारे आलमंड बिस्किट जो हैं वो बेक हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर बनाने लगे हैं जो कि हैं चॉकलेट बिस्किट, जिसके अंदर में चॉकलेट की हल्की सी वो सॉस बनाकर फिलिंग करते हैं। दूसरा पीस ले लिया डो का। इसमें आप इसको जो है हल्का से यूँ फैला लेते हैं पहले। और जो कोको पाउडर है, दिस इज़ अनस्वीटेंड कोको पाउडर, ये इसमें आप डाल लें और इसको उसी तरह जिस तरह हम इसको गूंद रहे हैं इसे मिक्स कर लेते हैं। देख लें परफेक्टली इसमें मिक्सअप हो गया। उसके बाद इसी तरह आपने इसको फ्लैट करना है, चाहे हाथों से कर लें या फिर किसी बेलन से कर लें। और जिसकी क्रैक्स हैं आप यूँ हाथों के साथ दबा करके इन्हें बंद कर सकते हैं। मेरे पास एक्चुअली वो नोज़ल नहीं है जिसके थ्रू आप एक्चुअली बिस्किट को दबा करके निकालना पड़ता है, वो बिल्कुल राउंड स्टार की शक्ल में आ जाता है। मैंने सोचा था कि मेरे पास है, बट माय मिस्टेक, आई डोंट रियली हैव इट अभी। तो ये है कि कोई बात नहीं, इसी के साथ बना लेते हैं। मैं ये ज़रा थोड़ा बड़ा था, ये मैं ज़रा छोटा इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन फ्लावर वाली साइड इस्तेमाल कर रहे हैं। बेकिंग ट्रे ले लें और उस पर आप यूँ इसको रख सकते हैं। इस सन को निकाल करके आप पहले एक साइड पर इकट्ठे कर लें। बिस्किट्स की कटिंग कर लेने के बाद आपने क्या करना है, किसी भी चीज़ के साथ में आपने जो है बीच में हल्का सा इसमें जो है डेंस्ड आपने कर देना है बिस्किट को। द रीज़न हमने इसके अंदर फिलिंग करनी है, तो इसी तरह तमाम बिस्किट्स को जो है आप जो है हल्का सा डेंस कर लें। एक वुडन स्पून ले करके उसके साथ जो है हल्का सा यूँ दबा करके इसमें हल्का सा होल बना दिए। तो ये हो गया काम। अब इसे भी बेक कर लेते हैं अंटिल 10 से 12 मिनट इसको लगेंगे, और इसका सॉस हम बाद में बनाएंगे, तो इसे भी बेक करने के लिए रखें। अपने तीसरे बिस्किट की तरफ दोबारा आप डो लेंगे और इसे आपने पहले नीच कर लेना हल्का सा। उसके बाद आप यहाँ पर हल्का सा खुश्क का दोबारा डस्ट करेंगे ताकि आपकी कुकीज़ जो हैं यहाँ पे स्टिक ना हो। ये कर लेने के बाद बेकिंग पेपर ले लीजिएगा और आपने इसको रोल करना है। 1/4 इंच रखिएगा, ज़्यादा आपने इसको जो है पतले नहीं करना। रोल करने के बाद आप देख रहे हैं साइड इसकी जो ज़रा थोड़ी सी क्रम्बल कर रही हैं, उनको आप यूँ काट करके एक साइड पर निकाल लें। इसे भी हम दोबारा बिस्किट के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ज़रा इसको थोड़ी नीटनेस देने के लिए है। तो यहाँ से इसे भी हटा देते हैं, इसे दोबारा मिक्स करेंगे। और अब आप क्या करेंगे, आपने इन्हें यूँ काट लेना है स्क्वेयर्स में, इस तरह कर लें। और उसके बाद मिडिल से एक इसको आप देंगे कट, उठाएंगे और इसकी साइड जो है आप शुगर के अंदर में जो है अच्छे से पहले ये देख लें। इस तरह आपने इनको चारों तरफ पे कर लेना है और इन्हें हम एक बेकिंग ट्रे पे लगा लेंगे। ये देख लें, इसी के से आप इसको रखते हैं और थोड़ा सा आप अंडा एक आधा ले लीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी पर। अगर आप इसको ब्रश करना चाहते हैं तो हल्का सा इसको जो है आप ब्रश कर लेंगे ऑन द टॉप तमाम को। इसके ऊपर एक ज़रा खूबसूरत सी ग्लेज़ आ जाती है, तो वो आपकी अपनी अब यहाँ पर चॉइस पर है। आप देख लें, मैं टिश्यू का इस्तेमाल कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ इसीलिए, क्योंकि अगर ब्रश करती हूँ तो फिर वो ज़्यादा हो सकता है। तो ये हो गया। और फिर इसी के ऊपर आप थोड़ी थोड़ी शुगर जो है स्प्रिंकल करेंगे, उसको कैरामलाइज कर देगा बिस्किट को। और इसे भी अब हम बेक कर लेते हैं फॉर अबाउट 10 to 12 मिनट्स और अंटिल इट्स गोल्डन और ये पफ अप हो जाता है। इससे पहले कि हम अपने 4th एंड लास्ट बिस्किट पर जाएं, जो कि जैम बिस्किट हो गए। सबसे पहले जो चॉकलेट के बिस्किट्स ऑलरेडी बीच में बेक हो रहे हैं, उसकी जो हमने बीच में फिलिंग करनी है, उसके लिए आपको चाहिए यहाँ पर अनस्वीटेंड कोको पाउडर जाता है बीच में, आइसिंग शुगर यानी कि पाउडर शुगर जो होती है उसका इस्तेमाल होगा। और कुछ लोग इसे बनाने के लिए अंडे की सफ़ेदी भी इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है उन्हें
जो है बीच में अंडा नहीं चाहिए, इस चॉकलेट का जो बीच में हल्का सा ड्रॉपिंग बनता है। तो ये तमाम चीज़ें मिक्स कर लेते हैं और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसमें आप पानी ऐड करेंगे और आपने इसकी कंसिस्टेंसी पे गौर रखनी है, कुछ इस तरह की ज़्यादा ये ना पतला हो और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, इसे मीडियम ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं कि ये इसकी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये चॉकलेट के बिस्किट जो है हमारे ठंडे हो रहे हैं, पहले आप उसको जो है ट्रे पर ठंडा होने देते हैं और उसके बाद आप बिस्कुट्स को रैक के ऊपर कम्प्लीटली ठंडा हो जाने देते हैं। उसके बाद आपने जो भी फिलिंग या टॉपिंग करनी होती है वो होती है। तो ये हो गया हमारा एक और काम यहाँ पर। अब हम जा रहे हैं यहाँ पर बनाने हमारा जो आखिरी बिस्किट है, दैट इज़ जैम बिस्किट। तो आप क्या करेंगे, दोबारा सरफेस को हल्का सा आपने डस्ट करना है, ज़्यादा नहीं, और जो है हाथों की मदद से हम इन्हें फैला लेते हैं, या फिर जैसा मैंने आपसे कहा कि आप कोई भी बेकिंग पेपर ले लें और इस तरह कर लें। ये होता है कि वो चिपकता नहीं है। ये हो गया। और दोबारा यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कटर, जो कि फूलों की साइड वाला है, छोटे साइज़ का है। इन्हें आप निकाल के चले जाएंगे और यूँ यहाँ पर आप इसको रखते जाएं और उसी तरह आपने इसके अंदर भी हल्का सा डेंस्ड कर लेना है। वजह ये क्योंकि हमने इसमें जैम की फिलिंग करनी है। तो सारे बिस्किट्स यूँ बना लेते हैं और बीच में, जैसा मैंने आपको दोबारा कह रही हूँ, यहाँ पर आपको दिखाती जाती हूँ, किसी भी चमचे की मदद से आपने बीच में जो है इसको डेंस कर देना यूँ। दैट्स व्हाट यू नीड। ये तमाम कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख लें, इसके अंदर में डेंस करने के बाद एक ग्लास ले लें, इसमें जिप लॉक बैग को आप यूँ डाल करके जो आपका जैम है उसे चमचे की मदद से थोड़ा सा जो है फेंट लें, ताकि ये कि उसमें कोई लम्स ना रह जाए। और मेक श्योर कीजिएगा कि जो भी आप जैम खरीदें वो सीडलेस हो, उसमें पल्प ना हो, वरना ये कि आपको प्रॉब्लम होगी, चाहे आप जिप लॉक बैग इस्तेमाल कर रहे हो या फिर कोई भी पाइपिंग बैग हो। उसके बाद आपने इसको बिल्कुल एक छोटा सा यहाँ पे काट देना है। बिस्किट को बीच में ले आते हैं और जो जैम है आप इसके अंदर यूँ फिल कर देते हैं। ये फिल कर लेते हैं और उसके बाद इसे भी बेक करेंगे until it's golden। तो ये हो गया हमारा जैम का फिलिंग और इन्हें भी बेक कर लें। जब तक कि जैम के बिस्किट्स हो रहे हैं, ये कम्प्लीटली ठंडे हो चुके हैं। जो हमने चॉकलेट्स का बनाया था, इसमें फिलिंग के लिए एक छोटा स्पून ले लीजिएगा और ये देख लें, ईज़िली आप इसको बीच में ये जो है ड्रिजल कर सकते हैं एंड दैट्स इट। इस तरीके से आप देख लें, मैंने काफ़ी यहाँ पे तैयार कर दिए हुए हैं। जैसे आप इसके अंदर में चॉकलेट सॉस लगाते हैं, आप इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं ताकि जो है शुगर जो होती है ऑब्वियसली वो मिक्सअप हुई हुई है पानी के साथ में, वो भी यहाँ पर सेटल हो जाएगी और ये फर्म हो जाएंगे। तो बाकी की भी कुकीज़ इस तरह तैयार कर लेते हैं और जैम के बिस्किट्स का वेट कर। ये रहे आपके होममेड बेकरी के बिस्किट्स। यहाँ पर देख सकते हैं ये बादाम के हैं, यानी कि आमंड्स के, दैट्स चॉकलेट, दैट्स शुगर कोटेड, और ये रहा जैम का। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookWithFaiza.net पर। बनाइए, तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।